हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 9 श्लोक नंबर 12। तेना स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमार्त्यम् ये चान्वदः सुतसुहृद् गृहवित्तदारः ये त्वाब्जनाभवति अपदार विन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृत प्रसंगः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कमलनाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और ना संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान का दर्शन करते हुए ध्रुव महाराज ये सारी बातें बता रहे हैं और भगवान के एक्चुअली गुणानुकीर्तन कर रहे हैं कि भगवान कितने महान हैं। जो कोई भी भगवान के स्मरण करने वाले, कीर्तन करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्तगण हैं, उनका अगर संगति करने लगता है, क्योंकि ऐसे भक्तगण का हृदय हमेशा भगवान के चरण कमलों की सुगंध के लिए लुब्ध रहता है। वो हमेशा भगवान के चरण कमलों की स्मरण करते हैं, कामना करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भक्तों की संगति करता है, वो कभी भी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त नहीं रहता और ना ही भौतिक शरीर से रिलेटेड कोई भी वस्तु को लेकर वो दंभ या अहंकार करता है। मैं इस पदवी में हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना धनी हूँ, इस तरह का उसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं शरीर हूँ, वो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भगवान के भक्तों का संगति करते हैं। और कभी भी वो अपने पुत्र, परिवार, घर, मित्र या पत्नी, इनके प्रति देहात्म बुद्धि नहीं रखता। यहाँ पे जो बताया गया है वो उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता, मतलब देहात्म बुद्धि जो चेतना है उसमें वो नहीं रहते हैं। वो स्नेह ज़रूर रखते हैं, सभी से रखते हैं, लेकिन ये सोचकर कि ये सभी भगवान के अंश हैं और अभी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है एक पिता का या पुत्र का या पति का, तो मुझे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए पूर्ण करना है। अगर कोई देहात्म बुद्धि में होते हैं तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है भौतिक रिलेशनशिप के कारण, और इसके कारण वो हमेशा दुखी रहते हैं। या बहुत सारे लोगों को जो भगवान की भक्ति में नहीं है, उनको वही प्रिय लगता है। लेकिन जो इसे अपने घर के प्रति आसक्त होते हैं और जो बहुत ज़्यादा अपने घर के प्रति उन्होंने बनाया बड़े मेहनत से एक एक कोना, तो वो इतना आसक्त होते हैं तो अगला जन्म उसी घर में उनको किसी ना किसी जीव जंतु के रूप में मिलता है। अगर वो मनुष्य योनि प्राप्त करने जितना पुण्य नहीं कमाया है तो उनको ककरोच बन सकते, छिपकली, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकते हैं, पर उसी घर में जन्म लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति का ये विशेष लाभ है कि भक्त लोग न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करने में आनंद लेते हैं, बल्कि शरीर के प्रति भी अनासक्त रहते हैं। और जबकि योगी लोग अपने शरीर के प्रति आसक्त रहकर ये सोचते हैं कि वो योगी क्रियाओं के अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे या अपने बल पर वो आगे बढ़ेंगे, एक अपना होता है कुछ ऐसा भाव। लेकिन भक्त तो पूरी तरह से भगवान पर सरेंडर्ड रहते हैं और इसीलिए वो दिव्य आनंद को बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान के भक्तों की गुणगान गाया गया है
भगवान की कृपा के कारण ही यह संभव है, इस प्रकार से ध्रुव महाराज कह रहे हैं। और ध्रुव महाराज भी भगवान से भक्तों की संगति की ही कामना कर रहे हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भक्तों को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। वो अगर शरीर का देखभाल भी करते हैं तो वो भगवान का उपहार मानकर देखभाल करते हैं, अति आहार नहीं करते और ना ही बहुत ही कम खाते कि शरीर बीमार हो जाए। तो सब कुछ वो रेगुलेटेड रखते हैं, बैलेंस्ड रखते हैं। अतः प्रारंभ से ही जो है ध्रुव महाराज ने क्या मांगा कि शुद्ध भक्त की संगति, जो हमारी प्रार्थनाओं में, रोज की प्रार्थनाओं में ये हमें शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो शारीरिक संबंधों को अपने शरीर से संबंधित नहीं समझने के कारण वो कभी भी उनसे मिलने वाले सुख या दुख के प्रति आसक्त नहीं होता और इस तरह से वो दिव्य आनंद में रहता है। श्लोक नंबर 13। तिर्यं नगद्विजसरी श्रीपदेवदात्या मर्त्यादिभिः परिचितं सहसद्विशेषम् रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकम् नातः परं परमविद्मि न यत्र वादः। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियाँ तथा पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में रहती है तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई। भगवान को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। तो हम समस्त भौतिक ब्रह्मांड को देखते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये सब आपकी भौतिक शक्ति से ही प्रकट और अप्रकट हो रहे हैं, लेकिन आप तो परम अजन्मा हैं और आप अजन्मा में कभी जन्म नहीं लेते। भगवान जब भी इस भौतिक जगत में आते भी हैं तो उनका वो जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। तो ये जो भगवान का रूप अभी देख रहे हैं ध्रुव महाराज, ये परम रूप है और बोला कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि वो ब्रह्मांड भर में व्याप्त है और उसी विचार को ध्रुव महाराज ने व्यक्त किया है। जैसे ये पूरा भौतिक संसार भगवान का विराट रूप है, लेकिन भगवान के विराट रूप जो है प्रकट अप्रकट होते रहते हैं, पर भगवान का जो आज दिव्य रूप देखा है, नारायण रूप, तो उसको देखकर जो है ध्रुव महाराज परम संतुष्ट हो गए हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था की तुलना परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञान की पूर्णता से करते हैं कि भगवान हर जगह उपस्थित है और हर जीवात्मा का एकमात्र काम है भगवान की सेवा करना। जब तक वो भगवान को जान लेने की स्थिति में नहीं आ जाता है, तब तक व्यक्ति बहुत सारे चीज़ों की सेवा, कोई पशु की सेवा कर रहे हैं, है ना, आजकल बहुत डॉग लवर्स है तो डॉग की सेवा कर रहे हैं, कोई समाज की सेवा कर रहे हैं, कोई देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन समस्त सेवाओं में श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण की सेवा। और भगवान कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं तो इस प्रकार से हम सभी की भी सेवा करने लग जाते हैं, क्योंकि जब भगवान के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हैं हर आत्मा के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, तो निश्चित रूप से वो बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलयुग में ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा अनुभव है कि बहुत सारे लोग हैं जो कोई कुत्ते की सेवा करते हैं, तो कोई पौधे लगाने की सेवा करते हैं,
या कोई देवताओं की सेवा करते हैं, या कोई मानवता की सेवा करते हैं, कोई कंपनी में अपने बॉस की सेवा करता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण की सेवा करते हैं। सामान्य जन को तो छोड़ भी दे, आध्यात्मिक ज्ञान में जो ऊपर उठे हुए व्यक्ति है उनमें भी बहुत सारे लोग विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं, और कई सारे लोग शून्यवाद की सेवा करते, वो सोचते भगवान शून्य है, निराकार है। तथापि ध्रुव महाराज को तो परमेश्वर का आशीर्वाद मिल गया था जब भगवान ने उनके मस्तक पर शंख से छू दिया था और सारा वास्तविक ज्ञान उनके अंतःकरण में प्रकट हुआ। तो भगवान की कृपा के बिना हमारा कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है सही ढंग से भगवान कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्वीकार करते हैं कि वे ना केवल अज्ञानी थे पर एक छोटे बालक थे। यदि भगवान ने उनको आशीर्वाद ना दिया होता तो अबोध बालक के लिए भगवान का परम रूप को पहचानना, अगर भगवान सामने भी आ जाए क्योंकि वो अबोध बालक है तो बहुत मुश्किल होता, भगवान की कृपा से ही वो पहचान पाए। श्लोक नंबर 14। कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नामिभिसिन्धुरुहकाञ्चन लोकपाद्मा गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में ले जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहला कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ध्रुव महाराज भगवान को पहचान रहे हैं और इन कथन से हमें पता चलता है कि जो गर्भोदकशायी विष्णु है, एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, हम जब प्रकट होते हैं भौतिक संसार के साथ, जो भौतिक बद्ध जीव आत्माएं हैं, और प्रलय के बाद वो भगवान के ही उदर में समा जाते हैं और भगवान के ही जो है उदर से कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो ब्रह्मा पुत्र हैं उनके। और क्योंकि वही परमेश्वर है जो ध्रुव महाराज के सामने आए तो उनको सादर प्रणाम किया। ध्रुव महाराज के समक्ष क्षुरदकशायी विष्णु उपस्थित थे। वे भगवान के अन्य दो रूपों गर्भोदकशायी विष्णु और कारोदकशायी विष्णु को भी समझ सकते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही आगे जाके इन तीन विष्णु का विस्तार होता है जो एक दूसरे से अभिन्न है। जो भक्त नहीं है वे विष्णु के विभिन्न रूपों और सृष्टि के प्रति उनकी स्थितियों के विषय में समझ पाना मुश्किल है, किंतु ध्रुव महाराज जैसा भक्त जो है भगवत कृपा से भगवान के विभिन्न रूपों को और उनके पदों को भी जानता रहता है। कहा जाता है कि जिस पर भगवान की तनिक भी कृपा हो जाती है वो भगवान की महिमा को समझ सकता है। भले ही कोई भौतिक रूप से बहुत पढ़े लिखे हो और कोई इतना पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन अगर कृपा हो जाता है तो वो भगवान की महिमा, भगवान के बारे में वो समझ सकते हैं। श्लोक नंबर 15। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्धात्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान्स्त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्टा द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हे भगवान, अपने अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी है। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं
और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्य से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। तो इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों की भोक्ता है। तो बहुत सारी बातें इसमें हैं इंक्लूडेड। जैसे भगवान का जो चित्तवन है, दिव्य है, भगवान का सुंदर जो चेहरा है, भगवान का सुंदर जो शरीर है, वो दिव्य है और अखंड है। हमारा जो भौतिक जगत में जो शरीर है वो एक उम्र के बाद जो है बूढ़ा हो जाएगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, सड़ जाएगा, फिर आत्मा नहीं होगा तो मिट्टी में या पानी में या जमीन में, तो इस तरह से वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर है। और ऐसा ही शरीर भगवान हमें प्रदान करते हैं जब हम उनके धाम को लौटते हैं, भगवत धाम को। तो उनकी अखंड दिव्य चितवन से बौद्धिक कार्य की समस्त अवस्थाओं की वो परम साक्षी है। यानी हम सोचे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और मैंने सही किया पर उन्होंने गलत किया, तो निराश हो जाते हैं व्यक्ति। पर निराश होने की कोई बात नहीं है। सबका लेखा जोखा स्वयं भगवान रखते हैं और उन लेखा जोखा के हिसाब से किसको क्या फल देना है, क्या नहीं देना है, वो भी भगवान ही डिसाइड करते हैं। तो अगर हमें 100% लॉयल और फेथफुल होना है तो भगवान कृष्ण के प्रति होना है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। अन्य कोई अंतर्यामी या हर जगह व्याप्त नहीं है, लेकिन भगवान परमात्मा रूप से हर कण कण में व्याप्त है। तो उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर हम उनका अनुभव करें तो हर समय उनका प्रेजेंस हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह है। और इसीलिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस नहीं है। जैसे माता पिता भी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, वो बच्चों को भी लगता है कि नहीं समझ पाए। लेकिन भगवान के साथ ये नहीं, भगवान भी सबके परम पिता है, लेकिन भगवान सब जानते हैं हमें क्या चाहिए, क्या देना है, क्या नहीं देना है। जैसे हम कुछ नहीं भी मांगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे ज़रूरत के हिसाब से सामान ला के देते हैं। तो ऐसे ही भगवान से हम चाहे भौतिक चीज़ें कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन इस भौतिक संसार में चलने के लिए हमें जो भी ज़रूरत है भगवान उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। आगे ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप शाश्वत है और हमेशा मुक्त है। हम मुक्त नहीं है क्योंकि हम डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन भगवान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम जन्म लेने के लिए भी मुक्त नहीं है। हमारे कर्मफल हमें धकेल देंगे जहाँ, हमें वही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन से भक्त हैं मेरे, जिसके अंदर मेरे प्रति पुत्र भावना है, मेरे प्रति वात्सल्य भावना है, और मेरे माता कौन होने योग्य है, पिता कौन होने योग्य है। तो अपने भक्तों को ही चुनते हैं माता पिता के रूप में, आनंद प्रदान करते हैं। आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण हैं, लेकिन जब सत्वगुण भी एकदम शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध सत्व यानी जिसमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण नहीं होगा, तब जाके हम तीनों गुणों से परे हो सकते हैं और तब जाके हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि भागवत गीता में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। शुद्ध सत्व में भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो इसलिए भगवान का दर्शन पाने के लिए हमें भी शुद्ध सत्व में विद्यमान रहना होगा। और कभी भी परिवर्तन नहीं होता है भगवान में। 6 ऐश्वर्य से युक्त है। भगवान में सब ऐश्वर्य पूर्ण है। जैसे भगवान ही सबसे बुद्धिमान है, भगवान ही सबसे ज्ञानी है, भगवान ही सबसे सुंदर है और भगवान ही सबसे शक्तिशाली है। सबसे बड़ा वैरागी भी भगवान ही है, भगवान ही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो समस्त ऐश्वर्य में भगवान से ऊपर और कोई भी नहीं हो सकता। और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी अगर कोई है तो भगवान है। भगवान ही अपना विस्तार करके सतोगुण में विष्णु अवतार, रजोगुण में ब्रह्मा जी और तमोगुण में शिव जी का गुणावतार भगवान से ही आता है। तो वो शाश्वत स्वामी हैं तीनों गुणों के। और इस प्रकार सामान्य जीवात्माओं से वो भिन्न रहते हैं। यद्यपि वही कंट्रोलर है, फिर भी वो पृथक रहते हैं,
कभी भी तीनों गुणों से कभी टच नहीं होते, ना माया उनको टच कर सकते हैं, और समस्त यज्ञों का भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, वो भोक्ता है समस्त यज्ञों का। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि शांति का अगर कोई फॉर्मूला है तो ये है, ये जान लेना कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, और इसीलिए भगवान के प्रति पूरी तरह से सरेंडर्ड होना। तो जब भगवान के प्रति सरेंडर्ड होंगे तो हम चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, और फिर हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी मुक्त होंगे। फिर हम अपने ड्यूटी पर फोकस कर सकते हैं, डिटैचमेंट होगा हमारा चीज़ों से। यहाँ पर ध्रुव महाराज जीवात्मा तथा भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं कि जो भगवान है वो शाश्वत मुक्त है, और किसी भी जो है भौतिक जगत में आने पर भी वो कभी बनते नहीं, इसलिए उनको बोलते हैं त्रिधीश, इसका अर्थ है तीनों गुणों के स्वामी। लेकिन जीवात्माएं जो है तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, और वो मुक्त हो भी नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, और भगवान की कृपा के कारण ही वो भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो भौतिक जगत में कितना भी कल्मश हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भौतिक जगत के कल्मश या प्रदूषण भगवान को नहीं छू सकते हैं, लेकिन भक्तों को जो बद्ध अवस्था में है अभी, और अगर वो तीनों गुणों से ऊपर नहीं है, और ऐसे ऑब्वियसली अभक्तों की तो बात ही है ही कि उनको तो स्पर्श करेंगे ही, लेकिन भक्तों में भी जब तक हम भक्ति की उस पद तक नहीं अपने आप को बढ़ा लेते, डेवलप कर लेते, तब तक भौतिक कल्मश में टच कर सकते हैं। इसलिए बार बार रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं जनसंग, यानी लोगों की संगति जो भक्ति में नहीं है उनका त्याग करो, संग त्यागात, इसलिए बोला गया है, उनके सेकेंड और थर्ड दोनों श्लोका में बोला गया है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख है और धूर्त है वे मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं, क्योंकि वे मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भावम का अर्थ है कि भगवान सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, उनको कभी भी भौतिक कल्मश टच नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जो है आदि पुरुष है, और भगवान से ही सबकी सृष्टि हुआ है, और इसलिए यहाँ तक कि देवतागण भी भगवान को, ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं जान सकते। जीवात्माएं यज्ञ के द्वारा उनकी सेवा के निमित्त है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वचनों से उनकी भक्ति में लगे, और जीवात्माओं की यही मूल स्वाभाविक स्थिति है। श्लोक नंबर 16। यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनंदमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। आगे ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान का दर्शन करते हुए कि हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य, आदि, अपरिवर्तित, असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इससे पता चलता है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी भगवान से ही, वो ज्योति भगवान के शरीर का ही ज्योति है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद के दिव्य शरीर का तेज है। इस असीम तेज मंडल में असंख्य ब्रह्मांड है, जो विभिन्न कोटि के असंख्य लोकों से युक्त है। ब्रह्मांड के अंदर भी बहुत सारे प्लैनेट्स होता है। तो परम पुरुष ही सभी कारणों का मूल कारण है। उनका जो निर्गुण तेज, जो ब्रह्म कहा जाता है, भौतिक जगत का तत्कालिक कारण है। इसलिए ध्रुव महाराज ने भगवान के निर्गुण रूप को भी नमस्कार किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह निर्गुण रूप या ब्रह्म का स्वरूप उन व्यक्तियों के लिए है जो अत्यंत ज्ञानी है, किंतु व्यक्तिगत स्वरूपों या आध्यात्मिक जगत की विभिन्नता को जो नहीं समझ पाते। ज्ञान में तो अच्छे हैं वो लोग, लेकिन
उनके ज्ञान में वो पूर्णता नहीं है जो एक भक्त के ज्ञान में पूर्णता है। वो नहीं समझ पाते हैं कि भगवान के शरीर का तेज ही ब्रह्म ज्योति है। ऐसे भक्त को ज्ञान मिश्र भक्त कहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति के साथ अनुभव गम्य ज्ञान मिश्रित रहता है। कई सारे भक्ति कृष्ण भक्ति इसलिए भी करते हैं ताकि वो निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाए। तो ऐसे भक्त जो है ज्ञान मिश्रित है, उनको आध्यात्मिक जीवन बिताना है, वो ज्ञान तो है पर भगवान के साकार रूप का ज्ञान नहीं है। ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। कभी कभी अविद्या के कारण मनुष्य परम सत्य को निराकार मान लेता है, लेकिन वास्तव में जब वो भक्ति का विकास करते हैं, भक्तों के संगति में, वो समझ जाते हैं कि भगवान असल में साकार है और परम सुंदर है। जब मनुष्य ज्ञानी बन जाता है तो वो ज्ञान मिश्र भक्त की श्रेणी में पहुंच जाता है, अर्थात उसका प्रेम ज्ञान मिश्रित होता है। और जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अनेक शक्तियों से संपन्न एक पुरुष है भगवान, ये वो जान पाते हैं। और जो भक्त इससे भी आगे बढ़े हुए हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त है, वो भगवान के दिव्य आनंद का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए एक मनुष्य का है। जैसे जैसे वो पास आता है वैसे वैसे वो लक्ष्य को दूरी से वैसे ही देखता है जैसे कि हम किसी शहर को दूरी से देखते हैं। उस समय उसे लगता है कि शहर बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे पास आता है उसको बिल्डिंग्स, झंडे, ये सब दिखाई देने लगता है। और शहर के भीतर जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो रास्ता, सरोवर, गार्डन, बाजार, व्यापारी, ये सब दिखाई पड़ता है, सिनेमा घर और नाचते हुए लोग, उल्लास मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए लोग दिखाई देता है। तो इस प्रकार शहर के भीतर जाकर और स्वयं शहर के कार्यकलाप को देखकर वो संतुष्ट हो जाता है। तो ज्ञानी का भी ऐसा ही है, पहले उनको लगता है कि भगवान निराकार है, ब्रह्मज्योति है, और उसके बाद जितना ही वो और ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और भक्तों के संगति में वो भक्ति करने लगते हैं तो क्या होता है, वो अच्छे से भगवान के बारे में जान पाते हैं कि भगवान एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है। 17 नंबर श्लोक। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मा माशीस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाष्णेव वत्सकमनुग्रहकातरोस्मान्। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपने अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, तो भगवान परम रक्षक है। कोई कितना भी गार्ड रख ले, अगर उसका मृत्यु आना है तो आता ही है। आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आजकल बहुत फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत तेल युक्त आहार नहीं खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो है ऐसा नहीं खा रहे, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर उन्होंने इतना एक्सरसाइज किया तो नहीं आना चाहिए था कोई बीमारी? ये संभव नहीं है। जब जिसकी मृत्यु आना है आकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो वो बच जाएगा। तो ये जैसे उदाहरण है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दें। भगवान के उपहार जानकर और भक्ति में लगे रहें, साधना नष्ट ना हो, इसलिए हमेशा हमें शरीर पर ध्यान देना चाहिए, भले ही खान पान को लेके, एक्सरसाइज को लेके हो। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता ही रहेगा और जिसका जैसा डिस्टाइंड है चीज़ें वैसा होता रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जितना भी समय है उन समय को हम भगवान की सेवा में लगाएं, भक्तों की संगति करें, भगवान के बारे में श्रवण करें, कीर्तन करें, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करें
तो आप सभी वरों के परम साक्षात रूप है, ऐसे ध्रुव महाराज भगवान से कह रहे हैं। हम जितने भी वरदान मांग सकते हैं ना, सबसे बेस्ट वरदान है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त कर ले। उनसे बड़ा वरदान कोई नहीं है। अतः जो कोई भी भौतिक कामना के बिना केवल भगवान की भक्ति पर लगा रहता है दृढ़, आपने ऐसे भक्त से मिले होंगे जो अपना सेवा पकड़ते हैं और उसी सेवा में वो हमेशा लगे रहते हैं, अपनी सेवा वो छोड़ते नहीं है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला, ये भगवान के प्रति सेवा है। या भगवान के मंदिर में कुछ विशेष सेवा उन्होंने लिया, फूल बनाने का हो, चाहे कुकिंग का हो, साफ सफाई का हो, कुछ भी हो सकता है। वो सेवा वो समय पर दृढ़तापूर्वक करता रहता है। भगवान की कथा का श्रवण करना सेवा है, भगवान को स्मरण करना सेवा है। तो इस प्रकार से हमें भक्ति पर दृढ़ता से लगे रहना चाहिए। और जो भी बिना बिना कामना के ऐसे लगे रहते हैं, वो राजा नहीं बनना चाहता, वो पूरी पृथ्वी पर राज करने का उनको मिले चांस, और बोले कि एक तो तुम्हें भगवान के चरण कमलों का रज मिलेगा और पूरे पृथ्वी पर राज करना पड़ेगा। राज चाहोगे कि रज, तो बोलेगा रज चाहिए मुझे, कृष्ण के चरण कमलों का रज चाहिए, कृष्ण भक्तों की संगति चाहिए, कृष्ण की हेतु की कृपा चाहिए। जैसे जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, वर्ल्ड वॉर, एक्चुअली वो था वर्ल्ड वॉर, तो उस समय सभी राजाओं को अप्रोच किया, कोई कौरव के पक्ष में तो कोई पांडव के पक्ष में, पांडु महाराज पांडव के पक्ष में। कृष्ण के पास भी आए, कृष्ण के पास जैसा सेना किसी के पास नहीं था, तो दुर्योधन इसी भाव से आए थे कि इनका सेना मिल जाएगा और ये हमारे तरफ से युद्ध करेंगे। अर्जुन को था कि कृष्ण मेरे साथ होना चाहिए, उनको अपने सेना का, कृष्ण की सेना का कोई लोभ नहीं था। और बाद में ऐसा ही हुआ, कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि ऐसे कृष्ण को लेके क्या करेंगे, इनका सेना मिल जाए, और उनको सेना मिल गया, फिर भी हार गए। और लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे आप निहट्ठे हो, चाहे युद्ध करो ना करो, मुझे आप चाहिए। तो भक्त कोई और कामना नहीं करते, केवल कृष्ण, क्योंकि कृष्ण से बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण के चरण कमल की पूजा का यही वरदान है कि भक्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से भगवान के प्रति सरेंडर्ड होते हैं, जिसके कारण वो भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करते हैं। और वो ऐसे ही हमारी रक्षा करते हैं, जैसे कोई गाय, नवजात बछड़े, वो माता पर डिपेंडेंट है, तो वो रक्षा करते हैं, दूसरों से हमले से रक्षा करती है और उसको पालन पोषण करती है, गैया भी अपने बछड़े की। तो ऐसे भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। तो ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था कि जब मैंने भक्ति शुरू किया तो भौतिक कामना से किया कि मुझे बड़ा राज्य मिले। तो शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वो सकाम कर्म और मानसिक चिंतन द्वारा पूरी नहीं होती, इसलिए शुद्ध भक्ति को अहेतुकी कहलाती है। ध्रुव महाराज जानते थे कि वे भक्ति में भगवान की पूजा करने सुदृश्य आए और वे अपने पिता का राज्य चाहते थे। तो इसको मिश्रित भक्ति कहते हैं, मिश्रित भक्त, कि अगर हम भगवान की भक्ति भी करें और भौतिक चीज़ों की भी कामना रखें। लेकिन फाइनली भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया कृपा करके, और इसलिए भगवान की अहेतु की कृपा के कारण वो भगवान पर परम कृतज्ञ थे। भगवान इतने कृपालु है कि भक्तों की समस्त अविद्या अगर कोई रह गया है, अज्ञानता कोई रह गया है, सबको नष्ट करके पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं और इस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भक्तों को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए, फिर चाहे भक्त में कितने ही दोष क्यों ना हो, भगवान उसको मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद तक पहुंचा ही देंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जीवन भर करेगा, 4 नियम पालन करेगा, मांस नहीं खाएगा, नशा नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, अवैध यौन संबंध नहीं करेगा, निश्चित रूप से उनको प्रभुपाद बोलते वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। बोलते अगर नहीं फ्रंट डोर से एंट्री मिला तो बैक डोर खोल दूंगा मैं। तो कोई भी आचार्य इतने पावरफुल होते हैं, उनका इतना पहचान होता है भगवान के साथ कि वो ऐसा कर सकते हैं। उनके रेफरेंस से हम भगवत धाम जा सकते हैं। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति कहा है, जिसका अर्थ है
जीवन का चरम उद्देश्य। सामान्य रूप से पुरुषार्थ अर्थ है कि भौतिक बल प्राप्त करने के लिए धर्म या भगवान की पूजा करना, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है कि भगवान को प्राप्त करना, इससे बड़ा, इसके बाद प्राप्त करने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को भगवान से भौतिक संपत्ति, ख्याति या सुपत्नी जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए। उसे तो अपने कर्मों के अनुसार वो सब मिल ही जाएगा। मांगना चाहिए तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहे, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ध्रुव महाराज को मालूम है कि पहले उन्होंने भौतिक इच्छा रखा था, तो इसीलिए वो भगवान का संरक्षण चाह रहे हैं कि फिर से वो पथ से विपथ ना हो, ऐसी भौतिक भावना उनके हृदय में कभी ना आए। तो ये प्रार्थना ध्रुव महाराज से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, किन चीज़ों की कामना करना चाहिए और किन चीज़ों की नहीं। श्लोक नंबर 18। मैत्रेय उवाच अथाभीष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनंदेदमब्रवीत्। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सब विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। तो अब तक ध्रुव महाराज स्तुति कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो जब ध्रुव महाराज ने प्रार्थना समाप्त की तो दयालु भगवान ने आगे ध्रुव महाराज को संबोधन करके कहते हैं, श्लोक नंबर 19। श्री भगवानुवाच वेदहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दूरपमापि सुव्रत। भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान का दर्शन होने के बाद ध्रुव ने ये नहीं कहा है कि मुझे बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन भगवान सबके अंदर में क्या है वो जानते हैं। तो बोला कि हम आपके आंतरिक इच्छा को जानते हैं। हालांकि तुमने जो मांगा कि ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य, उसको पूरा करना कठिन है, लेकिन मैं फिर भी उसे पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी कठिन या असंभव नहीं है। तो आशीर्वाद देते हैं आगे कि तुम्हारा कल्याण हो। तो भगवान भक्त के प्रति इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने ध्रुव महाराज से तुरंत कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में ध्रुव महाराज का मन जो है बहुत भयभीत था, क्योंकि जब वो भक्ति कर रहे थे भौतिक इच्छा उनके मन में था, जिसके कारण ईश्वर प्रेम की अवस्था तक पहुंचने में बाधा हो रही थी। तो यह सच है कि ध्रुव महाराज हृदय से ऐसा राज्य चाह रहे थे जो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ हो। एक क्षत्रिय का ये स्वाभाविक आकांक्षा होती है। और ध्रुव तो केवल 5 वर्ष के थे। उसके जो पिता थे उत्तानपाद मनु के पुत्र थे, मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ऑब्वियसली अपने पारिवारिक जितने भी सदस्य है उससे वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को आश्वस्त किया कि वो भगवत प्रेम से विलग नहीं होंगे। यद्यपि उनके हृदय में भौतिक इच्छा थी जब तपस्या करने लगे थे, लेकिन भगवान से उन्होंने संरक्षण की कामना किया कि मेरा मन फिर से भौतिक इच्छा की ओर ना जाए। तो भगवान ने आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, नहीं होगा ऐसा। तो उन्होंने ध्रुव को इस बात की चिंता ना करने के लिए कहा कि भौतिक आकांक्षाओं के साथ भी वो महान भक्त बनने की भी महत्वाकांक्षा रखते थे। सामान्यतः भगवान जो है शुद्ध भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते, भले ही कोई चाहे तब भी। लेकिन ध्रुव महाराज का अलग केस था। भगवान जान रहे थे कि वो इतना बड़ा भक्त है कि ऐश्वर्य होने पर भी भगवत प्रेम से विचलित नहीं होगा। देखिए, जो भगवान के
ऐश्वर्य, भगवान प्रदान करने वाले ऐश्वर्य अगर भक्ति में बाधा है तो उन भक्तों को भगवान ऐश्वर्य नहीं देते। लेकिन ध्रुव के बारे में भगवान को पता है कि वो इतना महत्वाकांक्षी और शुद्ध भक्त भी बनने की इच्छा रखते हैं, तो वो विचलित नहीं होगा। यहाँ तक कि सुदामा भगवान कृष्ण के ऐसे भक्त थे, तो भगवान ने सुदामा, कितने बड़े वैरागी थे वो, फिर भी भगवान ने उनको सब कुछ अर्पण किया। लोग बोलते भगवान छीनते हैं, भगवान देते भी है। विभीषण को लंका तो राम ने जीता, राम सोने की लंका का राजा होना चाहिए, एक भाई को बिठा सकते थे राजा बनाने, नहीं विभीषण को दिया जो रावण का भाई है, वो राम के भक्त है। तो इस तरह से भगवान देते भी है। तो इस उदाहरण से ये सिद्ध हो जाता है कि अत्यंत योग्य भक्त भौतिक सुविधा के साथ ही भगवत प्रेम भी कर सकता है। तो ये स्पेशल केस है जो ध्रुव महाराज का था। श्लोक नंबर 20 और 21। नान्यैरधिष्ठितं भद्रा यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्राहर्क्षताराणं ज्योतिषं चक्रमाहितं मेध्यां गोचक्रवत्स्थांस्नु परस्तात्कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्या भ्रामन्तो यत्सतारकः। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नाम का दे दीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वो समस्त सौरमंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष्क इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कुटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाई ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। तो आप देखिए, ध्रुव जो है, ध्रुव तारा दम चमकता रहता है पूरे ताराओं में। भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करूंगा। वो ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा की परिक्रमा सूर्य भी करते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र करते हैं। जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, भगवान को दाएं में रख के ऐसे गोल गोल परिक्रमा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उस लोक में अभी तक किसी ने राज्य नहीं किया है, और समस्त ज्योतिष का इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जैसे अनाज कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसके गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसा महान जो है लोक दिया। और भगवान ने ये भी कहा कि कितना जो भी प्रलय आए, चाहे कुछ भी हो, ब्रह्मा का मृत्यु का समय आए, ब्रह्मा का शरीर छूटता है तो पूरा प्रलय आ जाता है, मतलब तब भी नष्ट नहीं होगा, कल्प के अंत में भी नष्ट नहीं होगा। यद्यपि ध्रुव महाराज द्वारा अधिकार प्राप्त करने के पूर्व भी ध्रुव तारे का अस्तित्व था, किंतु उनका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं था। ये ध्रुव लोग जो हमारा ध्रुव तारा है, न समस्त तारों और सौरमंडल का केंद्र है, क्योंकि वे सभी नक्षत्र तथा सौरमंडल ध्रुवलोक की उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं जैसे बैल अन्न कुटते समय गोल गोल घूमता है। तो ध्रुव ने सर्वश्रेष्ठ लोक चाहा था भगवान से, और उनकी इच्छा बालकों जैसी थी, फिर भी भगवान ने पूरा कर दिया। तो एक छोटा बालक अपने पिता से ऐसी वस्तु मांग सकता है जो अभी तक उसने किसी को नहीं दिया, भगवान ने वो ध्रुव को दे दिया। तो इस प्रकार यह अद्वितीय ध्रुव लोक महाराज ध्रुव को प्राप्त हुआ। इस ग्रह की विशेषता है कि प्रलय हो जाने पर, यहाँ तक कि ब्रह्मा की रात्रि के समय होने वाला प्रलय में भी यह बना रहेगा। हमें जानते हैं कि प्रलय दो प्रकार का है, एक ब्रह्मा की रात्रि के समय, दूसरा ब्रह्मा के जीवन के अंत में। तो ब्रह्मा के जीवन के अंत में केवल कुछ ही लोग जो है, चुने हुए लोग भगवत धाम जाते हैं, ब्रह्मा जी जाते हैं।
और ब्रह्मा जी को जो फॉलो करते हैं वो भी भगवत धाम जाते हैं। तो ध्रुव महाराज उनमें से एक हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कि ऐसा लोक दिया जो नष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात है, जब पूर्ण प्रलय होगा तो जो जो लोग वैकुंठ जाएंगे ब्रह्मांड के अंत होने पर, उसमें ध्रुव महाराज भी होंगे, सीधे वैकुंठ लोग चले जाएंगे। तो इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ध्रुव लोक, श्वेत द्वीप, मथुरा तथा द्वारका एक जैसा लोक है। ये ईश्वर के राज्य के शाश्वत स्थल है, जिसका वर्णन भगवत गीता में तद्धाम परमम और वेदों में ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः में हुआ है। परस्तत् कल्पवासिनाम शब्दों का अर्थ है प्रलय के बाद आबाद ग्रहों से परे है, जो वैकुंठ लोक का सूचक है। दूसरे शब्द में भगवान ने ध्रुव महाराज को वैकुंठ लोक भेजने का आश्वासन दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कि ध्रुव लोक, श्वेतद्वीप, कौन है? श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु रहते हैं, या मथुरा या द्वारका, शाश्वत लोक जैसा ही है, ऐसा ही लोक। अब भगवान से कोई मांगेंगे कुछ तो भगवान ऐसा चीज नहीं देंगे ना जो पेरिशेबल है, नष्ट हो जाता है। तो भगवान के हिसाब से देंगे। तो भगवान के जो भक्त है, भगवान देखिए किस हद तक भक्तों का इच्छा पूर्ण करते हैं। श्लोक नंबर 22। प्रस्थिते तो वनम पित्रा दत्त्वा गं धर्म संश्रयः शतृत्रषद्वर्षसाहस्रं रक्षितव्याः तेन्द्रियः। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपना राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होंगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान दे सकते हैं कि जो भौतिक संसार में रहकर भी कभी वृद्ध नहीं होंगे। ऐसा आशीर्वाद मिल गया ध्रुव को। ये तो भगवान वृद्ध नहीं होते, पर ऐसा आशीर्वाद ध्रुव को भी दे दिया। ऐसा शरीर दिया जो बहुत शक्तिशाली है, निष्कंटक राज्य करेंगे उसका आशीर्वाद दे दिया। और सारी इंद्रियां भी स्ट्रांग रहेंगे, कभी भी वो पतित नहीं होंगे, वो भौतिक चीजों में नहीं दौड़ेंगे, ये भी आशीर्वाद दे दिया। और साथ साथ ये भी आशीर्वाद दिया कि जिस पिता की जो दूसरी पत्नी थी, उन्होंने क्या कहा था, इस सिंहासन में तुम बैठ नहीं सकते, पर भगवान ने कहा उसी सिंहासन में जब तुम्हारे पिता राज्य छोड़ देंगे और जंगल के लिए मतलब वानप्रस्थ ले लेंगे, तब तुम 36,000 ईयर्स तक राज करोगे। तो सत्ययुग में लोग प्रायः 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे। ये सत्ययुग की बात है। उन दिनों ध्रुव महाराज का 36,000 वर्षों तक राज्य करना इसलिए संभव था। श्लोक नंबर 23। त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनः अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्षति। भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वो शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वो दावाग्नि में मारी जाएगी। आप देखिए, इन जो माता ने, सुरुचि माता ने, ध्रुव भक्त है, ध्रुव के प्रति अपराध किया था, वैष्णव अपराध किया था, और वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, पर वो बनते नहीं, मारे जाते हैं एक्चुअली भगवान की इच्छा से। अब देखिए, यहाँ पे ध्रुव महाराज को पहले ही भविष्य बता दिया भगवान ने, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया था भविष्य। जब विराट रूप देखा था, अर्जुन ने देखा कि पांडव और कुछ लोगों को छोड़कर जो है सारे लोग काल के मुंह में प्रवेश कर जाएंगे। 18 दिन के युद्ध में सब लोग मारे जाते हैं। तो अर्जुन को पता था कि वही युद्ध जीतेंगे, तो ऐसे ही बता दिया कि तुम्हारा जो है भाई भी मारा जाएगा यक्ष के हाथों, और तुम्हारी माता भी जंगल में दावाग्नि में मारी जाएगी। तो ध्रुव महाराज जब जंगल में आई थी तपस्या करने,
तो उनके मन में प्रतिशोध की भावना था, क्योंकि उनकी माता ने उनको हर्ट किया था। भक्त के हृदय को हमें कभी इतना उत्तेजित नहीं करना चाहिए कि उनके हृदय में प्रतिशोध की भावना आए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कष्ट नहीं देना किसी भक्त को, पहली बात। तो विमाता ने ध्रुव का अपमान किया था, और ध्रुव महान वैष्णव थे, और वैष्णव के प्रति जो भी अपराध करते हैं वो सबसे बड़ा अपराध है। भगवान माफ नहीं करते। हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज जब वापस जाएंगे, ध्रुव माफ कर देते, क्योंकि भगवान का दर्शन होने के बाद उनके हृदय में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। माता का चरण स्पर्श भी करेंगे, सौतेली माता का, लेकिन भगवान याद रखते हैं, भगवान नहीं छोड़ते। तो ध्रुव महाराज का अपमान करने के कारण सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु शोक से पागल हो जाती है, और दावाग्नि में प्रवेश करने के बाद वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो इसका विशेष उल्लेख भगवान ध्रुव से किया भगवान ने, क्योंकि जब भक्ति में वो लगे थे, तपस्या में, दो चीजें थी उनके मन में। एक तो माता से प्रतिशोध की भावना, दूसरा ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य की कामना, दोनों पूर्ण कर दिया। इससे हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भूल कर भी हम किसी वैष्णव को अपमानित ना करें। कभी भी नीचा दिखाना, अपमान करना, ये बहुत, किसी के साथ भी नहीं करना, वैष्णव के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करना। हमें ना केवल किसी वैष्णव का ही, वरन किसी का भी बिना कारण अपमान नहीं करना चाहिए। जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था तो एक छोटा सा बालक था। निस्संदेह सुरुचि को ये नहीं पता था कि वो जाने माने वैष्णव थे, अनजाने में अपराध किया था। जब कोई अनजान में किसी वैष्णव की सेवा करता है तो उसका फल भी उसको मिलता है, और जब वो अनजान में किसी वैष्णव का अपराध करते तो उसका फल भी मिलता है। वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता तथा नाराजगी पर प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कोई वैष्णव है, क्योंकि हम लोग सभी भक्तों के बीच में रहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात भी बोल दी और आप सहन कर गए, तो आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस वैष्णव के कथन को सहन कर लिया और उसको उल्टा नहीं कुछ कठोर शब्द कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की अष्टप्रदी प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। मनुष्य द्वारा शुद्ध वैष्णव रूप गुरु को प्रसन्न करने पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, किंतु यदि वो गुरु को नाराज कर दे तो पता नहीं उसका क्या होगा। तो आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।